नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुलश्रेष्ठ। आज मोस्ट पॉपुलर टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। जिस तरीके से जीएसटी विभाग द्वारा दुकानों पर जाकर छापेमारी हो रही है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, उसको कुछ बिंदुओं में आज हम कवर करेंगे। हमें किस तरीके से कार्य करना है जिससे कि हम जीएसटी विभाग द्वारा की गई छापेमारी पर बच सकें और उनका जवाब दुकान पर ही दे सकें, जिससे कि हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 1, आपके जो भी कंसल्टेंट हो उनकी पूरी बात सुनिएगा। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। वो जो भी बात आपसे कहेंगे वो आपके फ़ायदे के लिए होगी। कृपया करके उनकी बात को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। दूसरा पॉइंट, आपके जो भी बुक्स, लेजर, स्टॉक समरी, जो भी चीज़ें हों वो आपके अकाउंटेंट द्वारा प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक समरी डेली वाइज पर आपकी शॉप पर या अकाउंटेंट द्वारा ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए, जिसका रिकॉर्ड डेली वाइज आपके शॉप पर उपस्थित होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीएसटी विभाग द्वारा आपकी दुकान पर किसी भी तरह की छापेमारी की जाती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक जो भी व्यक्ति कराए उसको दुकान के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो। अदरवाइज वो सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में किसी तरह का स्टॉक अलग होगा, आप फिजिकल वेरिफिकेशन किसी और तरीके का कराएंगे तो विभाग को मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। शॉर्ट स्टॉक, एक्सेस स्टॉक, इस तरीके से जो भी विभाग कार्रवाई करेगा उसको आपको झेलना भी पड़ सकता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आपको आईटीसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, परचेज इनवॉइस, ई वे बिल, सभी चीज़ें आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है। विभाग द्वारा मांगे जाएँ पेपर, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, वो उनको प्रेजेंट करिएगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है आपके परचेज बिल्स, सेल्स बिल्स सीए के पास, एडवोकेट्स के पास रखे रहते हैं, तो आप उनको क्लियर बोलिएगा कि मेरे बिल जो हैं वो सीए के पास या मेरे कंसल्टेंट के पास हैं, कृपया कर कर मुझे थोड़ा 15 से 20 मिनट का समय दीजिए, मैं सारे रिकॉर्ड आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए, कि हमारा स्टॉक समरी जो मैंने पॉइंट बताया उसको इस तरीके से मेंटेन करिएगा जिस तरीके से बैंक में कैश का रिकॉर्ड डेली वाइज मेंटेन होता है। अगर आपका स्टॉक सही है तो जीएसटी विभाग जो है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5वें नंबर की टॉपिक है हमारा जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी को रोकना। तो याद रखिएगा, वो कैसे आते हैं आपके पास, जो सर्वेयर होता है वो आपकी शॉप पर आता है, देखता है, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि रिपोर्ट नेगेटिव ना लगे। हमारे जो रिटर्न्स हैं जीएसटीआर के वो टाइमली फाइल होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की डिले नहीं होना चाहिए। और इन बिंदुओं पर आप ध्यान रखिएगा, खासकर स्टॉक पर, सेल्स लेजर पर, परचेज लेजर पर, ताकि हमें किसी भी तरह की जीएसटी विभाग के द्वारा कार्रवाई पर सामना ना करना पड़े। छठवां पॉइंट, टैक्स का जो पेमेंट है वो टाइमली होना चाहिए, किसी भी तरह की उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से रूल 86 भी अप्लाई किया गया 1% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो कृपया उसका ध्यान रखें। और टैक्स का जो पेमेंट है वो टाइम से ही जमा करें ताकि विभाग द्वारा किसी भी तरह की छापेमारी ना की जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।